हेलो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एमएस वर्ड की। क्या आप लोगों को भी पेज सेटअप करने में बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, बहुत सारी सेटिंग्स समझनी पड़ती हैं? कोशिश करूँगा आज सारा कन्फ्यूज़न क्लियर कर दूँ आप सबका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें कोई भी चीज़ सेटअप करने के लिए हमें कुछ टेक्स्ट चाहिए होगा। तो उस टेक्स्ट को लाने के लिए एक रैंडम टेक्स्ट ले लेता हूँ। तो आपको लगाना है छोटा सा फॉर्मूला RAND रैंड ब्रैकेट ओपन एंड आपको जितने भी इसमें आपको पैराग्राफ और लाइन्स चाहिए वो आप मेंशन कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ 25 पैराग्राफ्स और ब्रैकेट क्लोज एंटर। यहाँ पे हमारे पास आ चुके हैं बहुत सारे पैराग्राफ जो कि मैंने एंटर किया था 25 अराउंड। अब हमें क्या करना है, अब हमें जाना है सबसे पहले लेआउट टैब पे। ओके, अब आपको यहाँ मिल रहा है पेज सेटअप। ओके, यहाँ पे आपको ऑप्शंस जो दिख रहे हैं सामने वो है मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम एंड ब्रेक, लाइन नंबर, हाइफनेशन। स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले मार्जिन से। मार्जिन में हमें क्लिक करने पे यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड मार्जिन्स मिलती हैं। जैसे कि पहले आ रही है लास्ट कस्टम सेटिंग, जो कि मैंने लास्ट रिसेंटली जो भी यूज़ करी होगी सेटिंग वो यहाँ पे दिखा रहा है। देन नॉर्मल, जो हमारे बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल सेटिंग्स लगी होती हैं, जो भी प्री डिफाइंड इसकी सेंटीमीटर या इंचेस में सेटिंग्स दी होती हैं वो लगी हैं। नैरो, जिससे कि हमें ज़्यादा स्पेस मिल जाता है पेज पे अपने कंटेंट को लाने के लिए। मॉडरेट, जिसमें कि हमें हाइट जो कि टॉप और बॉटम से मार्जिन ज़्यादा होता है, साइडों से थोड़ा सा कम रहता है। वाइड, इसमें हमें कंटेंट के लिए कम स्पेस मिलती है और मार्जिन ज़्यादा रहता है। देन मिरर्ड, इसमें जो है जैसे कि मिरर जो कि नाम से पता चल रहा है, इसमें मिरर की तरह आपके मार्जिन शो होती है। मैं स्टार्ट करता हूँ। और लास्ट वन इज़ कस्टम मार्जिन। कस्टम में आप जब जैसे जाएंगे तो वहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी मार्जिन सेट करना चाहते हैं, चाहे टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट में, राइट में, गटर पोजीशन, गटर, ये सब आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे टॉप मार्जिन में चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास अभी सेंटीमीटर्स में वैल्यूज़ आ रही हैं, मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ टॉप में। और आपको यहाँ पे प्रीव्यू में इस जगह पे शो हो रहा होगा जो भी हम यहाँ चेंजेस हो रहे हैं। ओके, यहाँ पे चेंजेस शो हो रहे हैं। ऐसे ही आप बॉटम में जब इसको करेंगे तो बॉटम से भी आपको यहाँ पे क्यों प्रीव्यू शो होगा। और मैं इसको ओके करता हूँ तो आपको यहाँ पर देखिए टॉप में मार्जिन हो गया है अच्छा खासा और बॉटम से भी मार्जिन हो गया है। लाइकवाइज आप जो भी कस्टम में सेटिंग्स करेंगे और वो आपको प्रीव्यू में शो होता जाएगा और ओके करने पे वो पेज पे आ जाएगा। सिमिलरली आप लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से भी ऐसे ही मार्जिन सेट कर सकते हैं। उसके नीचे मैं आता हूँ गटर पे। ये गटर क्या होता है, गटर पोजीशन क्या होती है। गटर जो होता है, हम लोग सपोज अगर हम लोग कोई बुक टाइप कर रहे हैं, ठीक है, उसकी हमें प्रिंटिंग भी करानी होगी, उसकी बाइंडिंग भी करानी होगी। जब हम लोग प्रिंटिंग करा के बाइंडिंग के लिए जाते हैं तो हमें, अगर हमारा जो भी पेज में कंटेंट है वो पेज के बिल्कुल किनारे से शुरू हो रहा होगा तो वो प्रिंटिंग में कट जाएगा या बाइंडिंग में कट जाएगा। तो ऐसा ना हो इसलिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पे गटर जो है उसको यहाँ पे वैल्यू देनी होती है। आप प्रीव्यू में देख रहे होंगे, यहाँ पे देखिए कुछ बाइंडिंग से रिलेटेड उस तरीके की कुछ इमेज दिख रही है कि इतनी स्पेस आपकी छूट जाएगी बाइंडिंग के लिए, उसके बाद मार्जिन रहेगा, देन आपका कंटेंट आएगा। तो मैंने यहाँ पे गटर पोजीशन थोड़ी सी दी है, गटर में वैल्यूज दी हैं। और गटर पोजीशन जो है, आप लेफ्ट हैंड साइड से इसको छोड़ना चाहते हैं अगर आपकी बुक जो है वर्टिकल उसमें है, ऑर्डर में है, या जिसको हम लोग कहते हैं पोर्ट्रेट मोड, या आप इसकी जो बाइंडिंग है टॉप साइड से, सपोज जैसे कि हमारी आर्ट्स की बुक होती है, ठीक है, तो उस तरीके से पोजीशन है, तो उस तरीके से आप गटर उसको दे सकते हैं, टॉप या लेफ्ट। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसे बाइंडिंग करानी है। इसको करने के बाद बस सिंपली आपको ओके करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड में काफ़ी ज़्यादा मार्जिन मिल गया है, जो कि गटर है, जो आप प्रिंटिंग कराएंगे उस टाइम पे आपके लिए यूज़फुल है। नाउ अगेन हम लोग कस्टम मार्जिन पे जाते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा गटर और गटर पोजीशन क्या है। देन उसके बाद आता है हमें ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट मोड एंड लैंडस्केप मोड। जो हमारी बुक है, सपोज ये जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो सेट होता है वो है पोर्ट्रेट मोड, जो कि वर्टिकल ऑर्डर में दिखता है। लैंडस्केप अगर हम चूज़ करेंगे, राइट, अगर हमारे पास पेज पे ज़्यादा कंटेंट है विड्थ में, तो हम क्या करते हैं, लैंडस्केप वाला ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं, ताकि हमारा जो विड्थ में डेटा है, जो हमारा डेटा दिख रहा है वो कटे ना, कहीं से भी वो
मिस ना हो जाए। तो अभी हमने सपोज इसको देखिए लैंडस्केप मोड में दिया है, तो हमारा जो भी डेटा था वो कहीं से नहीं कट रहा है और हमारा पूरा डेटा हमारे पेज पे आ गया है। तो इस तरीके से हम लैंडस्केप और पोर्ट्रेट मोड में हम चूज कर सकते हैं जो भी हमारे लिए बेस्ट सूट करता है। उसके बाद हम आते हैं पेजेस पे। पेजेस जो है मल्टीपल पेजेस, जैसे यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे लगा है नॉर्मल। अब हमें क्या करना है, मिरर मार्जिन अगर हमें लगाना है, ठीक है, मिरर मार्जिन लगाया। जैसे हमने यहाँ पे मिरर मार्जिन लगाया तो यहाँ पे देखिए इनसाइड और आउटसाइड दो चीज़ आ गई हैं यहाँ पे, ठीक। अब हमें क्या करना है, सबसे सबसे पहले मैं इसको पोर्ट्रेट में वापस कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मिरर मार्जिन करा। अब जैसे ही मैं यहाँ पे इसको गटर की पोजीशन में वापस 0 पे ले आता हूँ ताकि उसका इफेक्ट पता चले क्या हो रहा है। अब इनसाइड एंड आउटसाइड हमें मार्जिन कहाँ पे देना है ज़्यादा, ठीक। तो अभी मैं इनसाइड में वैल्यूज बढ़ाता हूँ, आपको प्रीव्यू में देख रहा है, ठीक। यहाँ पे आपके इनसाइड में मैं वैल्यूज बढ़ा रहा हूँ और प्रीव्यू में दिखता जा रहा है कि अंदर की तरफ, ठीक है, यहाँ पे आपका मार्जिन बढ़ रहा है, ठीक। यहाँ पे इफेक्ट आपको दिख रहा है इनसाइड में, ओके। ऐसी आउटसाइड में करेंगे तो आपको उसका प्रीव्यू में शो हो जाएगा। आउटसाइड में मैं इसको यहाँ पे कम करके मैं सपोज 1.0 कर रहा हूँ, ओके, यहाँ पे CM, एंड यहाँ पे मैं इसको आउटसाइड में बढ़ा दे रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे प्रीव्यू में क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे आपका इस साइड मार्जिन बढ़ गया है और जब नेक्स्ट पेज पे आए तो आपका इस साइड मार्जिन बढ़ गया है। तो ये मिरर इफेक्ट है जो कि आपको देखने से पता चल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो हेडिंग है हमारी ओरिएंटेशन, जो कि अभी हमने डिस्कस करी थी, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दो मोड हैं। तो अभी मैंने पोर्ट्रेट में था, लैंडस्केप कर दिया है। अगेन मैं इसको चेंज करके पोर्ट्रेट कर देता हूँ। देन अगेन मेरे पास जो थर्ड हेडिंग है वो है साइज। अब हमें ये डिपेंड करता है कि हम लोग जब हम प्रिंट निकालेंगे तो किस पेज पे निकालेंगे, ठीक है। अगर आपको सिंपली अगर टाइप करना है, कहीं प्रिंट नहीं निकालना है, तो आप कोई भी पेज यूज़ कर सकते हैं, कोई भी सेटिंग कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको प्रिंट निकालना है तो आपको हमेशा A4 साइज ही यूज़ करना चाहिए। और अगर आपका कंटेंट ज़्यादा है, ज़्यादा कंटेंट है आपका, तो आप A3 पेज यूज़ कर सकते हैं जो कि आपके दूसरे बड़े प्रिंटर से प्रिंट आउट होता है, ठीक है। ये नॉर्मल पेज नहीं होता है, ये जस्ट डबल होता है A4 का। तो आप इस तरीके से पेज अपने अकॉर्डिंगली आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जब आपको प्रिंट करना है उस हिसाब से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गई बात पेज की साइज की। अभी मैं डिफ़ॉल्ट A4 ही मैंने सेट कर दिया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट हेडिंग, कॉलम। बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग एक ही कॉलम पे वर्क करते हैं जो कि पूरा फुल पेज होता है। बहुत सारी जगह पे हमने देखा है कि मैगजीन्स में कि हमारा 2 कॉलम्स में होता है, 3 कॉलम्स में होता है। सपोज मैं चेक करता हूँ, कॉलम्स में आया, सेकंड ऑप्शन चूज़ किया 2 कॉलम्स, तो जो मेरा प्री एग्जिस्टिंग डेटा था उसी को उसने 2 कॉलम्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे आपको देखिए मार्जिन नहीं दिख रहा है, इसको मैं पहले मार्जिन ले आता हूँ, ठीक। सो मैंने अभी यहाँ पे रूलर टिक कर दिया है, तो हमें यहाँ पे मार्जिन शो होने लगा हमारा, ठीक। अब हम क्या करते हैं, आप यहाँ से जो कॉलम है, कॉलम को भी आप थोड़ा सा ड्रैग करके अगर आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, आपको कॉलम की क्या विड्थ रखनी है, ठीक है, क्या मार्जिन रखना है, आप इसको यहाँ से सेट कर सकते हैं, ओके। और यहाँ से भी आप अपने हिसाब से मार्जिन सेट कर सकते हैं इसका। अब हम बात कर रहे थे लेआउट पे थे हम लोग, कॉलम्स की बात हो रही थी, कॉलम्स हमने 2 कॉलम्स लगा लिया है। ऐसे ही 3 कॉलम्स होते हैं, ठीक है। आपके ऊपर है कि आपको कैसी रिक्वायरमेंट है, लेफ्ट साइड से है, राइट साइड से है, ठीक है। कुछ होते हैं कि आपको कुछ यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक डेटा देना है, छोटा सा रेफरेंस देना है, तो आपने उस तरीके के कॉलम ले लिए हैं। इस राइट साइड से में आपको ज़्यादा डेटा दिखाना है, तो ये आपको टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कॉलम्स का यूज़ क्या है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट हेडिंग की तरफ जो है ब्रेक, राइट। तो ब्रेक में हम लोग आते हैं तो सबसे पहला हमें ऑप्शन मिलता है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक मतलब कि हमारा किस पैराग्राफ से हम चाहते हैं कि हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ और उसके आगे का जो कंटेंट है वो नेक्स्ट पेज पे चला जाए, ठीक है। सपोज आई वांट कि यहाँ थीम के बाद का जो भी कंटेंट है, फ्रॉम सेव टाइम से लेके जो भी आगे का कंटेंट है वो हमारा नेक्स्ट पेज पे चला जाए।
ठीक है। अदरवाइज हम लोग का दूसरा क्या मेथड होता है, हम लोग एंटर कर करके प्रेस कर करके उसको नेक्स्ट पेज पे ले जाएं, जो कि कोई प्रोफेशनल वे नहीं है आई थिंक। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कर्सर रखेंगे, ब्रेक पे जाएंगे और पेज ब्रेक ऑप्शन चूज कर लेंगे। तो अब देखिए क्या हुआ, हमारा थीम के आगे का जो भी कंटेंट था वो हमारा नेक्स्ट पेज पे पहुंच गया है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा आप लोग को। और हाँ, बीच में ये कहना चाहूँगा, जिन जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसको तुरंत सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ब्रेक की बात कर रहे थे। अभी हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है कॉलम ब्रेक। ठीक है। अब सपोज यहाँ पे कॉलम ब्रेक में क्या करना है, हमें चाहिए सपोज यहाँ साइन, साइन के बाद का जो भी कंटेंट है वो नेक्स्ट कॉलम में आ जाए। जैसे ये 2 कॉलम्स वाला है हमारा, 1 कॉलम इज दिस, 1 कॉलम इज दिस। सो साइन के बाद का जो भी कंटेंट है वो हमारा नेक्स्ट कॉलम पे पहुंच जाए, तो हम क्या यूज करेंगे, कॉलम ब्रेक। ठीक है। देखिए साइन के बाद का जो भी कंटेंट था वो नेक्स्ट कॉलम से आने लगा। ठीक। ये भी आप अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हैं, आपकी कैसी रिक्वायरमेंट है। अभी मैं इसको अंडू कर देता हूँ। अगेन नेक्स्ट थिंग इज टेस्ट रैपिंग। टेस्ट रैपिंग क्या है, अब मैं टेस्ट रैपिंग आपको बताता हूँ क्या होता है। सपोज आप चाहते हैं कि फोकस के बाद का जो भी कंटेंट है वो आपका क्या हो जाए, नेक्स्ट पेज पे आ जाए। तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और टेक्स्ट रैपिंग कर देंगे। क्या हो जाएगा, आपका नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, ना कि पेज पे। ओके। क्या मैं फिर से आपको कर दिखाता हूँ क्या हुआ इफेक्ट यहाँ पे। इसका फायदा क्या है, क्या यूज है। ऐसे तो हम इसको एंटर करके भी ला सकते थे, पर एंटर करने से क्या हुआ, हमारे बीच में कि स्पेस, एक्स्ट्रा स्पेस जो है बीच की वो जनरेट हो गई। ठीक है। वो हमें नहीं चाहिए। हमें क्या करना है, हमें ब्रेक पे जाना है, टेस्ट रैपिंग करनी है और विदाउट स्पेस क्रिएटिंग। ठीक है। विदाउट स्पेस क्रिएशन हमें यहाँ पे वो जो भी नेक्स्ट कंटेंट था वो नेक्स्ट लाइन पे चला गया बिना किसी एक्स्ट्रा स्पेस के। तो ये हो गया हमारा टेक्स्ट रैपिंग। फिर हमारा जो नेक्स्ट चीज़ है वो है सेक्शन ब्रेक। जैसे कि हमारे पेज ब्रेक थे उसी तरीके से सेक्शन ब्रेक होता है। सेक्शन ब्रेक में इसका फ़ायदा ये है कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। अभी हम लोग जैसे पेज पे हैं सपोज, तो अभी मैं सब कुछ क्लियर करता हूँ। ओके। अगेन मैं फॉर्मूला लगाता हूँ RAND, और मैंने सपोज ले लिया यहाँ पे 10 पैराग्राफ, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे मैं पहले कॉलम भी रिमूव कर देता हूँ, 1 कॉलम ले लेता हूँ, मार्जिन कम कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया, मेरे पास पैराग्राफ्स आ गया। अब मैं बात कर रहा था इसमें ब्रेक्स की। तो इसमें क्या होता है, जब हम पेज ब्रेक करते हैं तो पेज ब्रेक करने से हमारा क्या हुआ, हमारा जो कंटेंट था वो नेक्स्ट पेज पे चला गया। पर हम कोई भी सेटिंग अगर करेंगे इस पे, ठीक है, कोई भी सेटिंग करेंगे, सपोज हमें इसमें यहाँ पे मैं बता रहा था, जब आप लोग इस पेज ब्रेक को करते हैं, पेज ब्रेक से करने से आपका क्या होता है, जो भी कंटेंट है वो नेक्स्ट पेज पे चला जाता है। पर सेक्शन ब्रेक से ये होता है कि आप जो भी चीज़ एक सेक्शन पे अप्लाई करेंगे वो दूसरे सेक्शन पे अप्लाई नहीं होता है ऑटोमेटिकली। ठीक है। पेज ब्रेक में ये होता है कि आप जो भी चीज़ अप्लाई करेंगे वो पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो जाता है, क्योंकि उसमें कोई सेक्शन क्रिएट नहीं हुआ होता है। और जब सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं तो आप चाहते हैं कि अगर पहले पेज पे आपको कुछ बॉर्डर अप्लाई करना है तो वो ऑटोमेटिकली आपके नेक्स्ट सेक्शन के पेज पे वो अप्लाई नहीं होगा। वहाँ पे आप डिफरेंट बॉर्डर कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके की सेटिंग्स कर सकते हैं, वहाँ पे डिफरेंट तरीके से मार्जिन सेट कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पेज बॉर्डर लगाया, ठीक, मैंने बॉक्स लगाया कोड डॉक्यूमेंट, और सपोज मैंने कोई भी लगा दिया, यहाँ पे एक आर्ट ले ली, और ये सब पे अप्लाई हो गया क्योंकि इसमें कोई सेक्शन नहीं था। ठीक। अब अगर मैं यही चीज़ सेक्शन ब्रेक कर दूं, ठीक है, यहाँ पे मैं आता हूँ वापस अपने लेआउट पे, और ब्रेक में आके मैंने सेक्शन ब्रेक करा, नेक्स्ट पेज कर दिया, कहाँ से, सपोज यहाँ पे रखा मैंने और नेक्स्ट पेज पे कर दिया। तो ये मेरा क्या हुआ, ये एक सेक्शन हो गया, ये फर्स्ट पेज, और सेकंड वाला ये मेरा नेक्स्ट सेक्शन हो गया। इसको आपको चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, होम टैब पे आकर अपना ये पैराग्राफ मार्क लगा सकते हैं, यहाँ से आपको दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए दिखा रहा है सेक्शन ब्रेक, इसके बाद सेक्शन ब्रेक है, नेक्स्ट पेज से स्टार्ट हो रहा है सेक्शन।
तो इससे आप पता भी कर सकते हैं कि कहाँ पे सेक्शन ब्रेक हो रहा है। अब मैं यहाँ पे अगर आता हूँ, है ना, इन डिज़ाइन पे आके बॉर्डर लगाता हूँ, और यहाँ पे मैंने बॉर्डर सेलेक्ट किया आर्टली और ओके किया, तो ये मेरा, मैंने अभी सारा कुछ सेलेक्ट किया हुआ था इसलिए मेरा दोनों पे आ गया है। ठीक है, अगर मैं क्या करता, सिंपल मैं इसमें खाली फर्स्ट सेक्शन, इसको सेक्शन को सिलेक्ट करता, बॉर्डर लगाता और यहाँ करता, और फोर डॉक्यूमेंट के करके जगह मैं डिस सेक्शन कर लेता। ठीक, तो क्या होता, मेरा खाली पहले सेक्शन पे देखिए बॉर्डर लग गया है, ना कि सब पे, क्योंकि मेरा सेक्शन क्रिएटेड था। आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको ये चीज़। ऐसे ही आप मार्जिन भी कर सकते हैं। ठीक, अभी मैं फर्स्ट पेज पे हूँ। ठीक है, देखिए मैंने जो मार्जिन सेट किया इस फर्स्ट पेज पे अप्लाई हो गया और दूसरे सेक्शन पे नहीं हुआ, राइट। तो इसी तरीके से हम लोग सेक्शन ब्रेक करके अपना जो भी चीज़ है उसको कर सकते हैं। अगेन मैं लेआउट पे आता हूँ, और ब्रेक की बात हो रही थी, कॉन्टिन्यूस। आप इसमें कॉन्टिन्यूस का मतलब ये है कि आप चाहे तो सेम पेज पे दूसरा सेक्शन भी ला सकते हैं। सपोज मैं इस कंटेंट के बाद का जो भी कंटेंट है वो एज अ नेक्स्ट सेक्शन क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैंने कॉन्टिन्यूस पे क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पे, क्योंकि मैंने वो पैराग्राफ मार्क लगाया हुआ था, इसके बाद का एक डिफरेंट सेक्शन क्रिएट हो गया ये। अब इस पर आप कुछ अप्लाई करेंगे, जो ये नहीं कि आप इस पर अप्लाई करें वही चीज़ इस पर अप्लाई हो जाए, इसके लिए आपको दूसरा चीज़ सेटिंग्स आप लगा सकते हैं, राइट। अब मैं आगे बढ़ता हूँ लाइन नंबर्स पे। ये लाइन नंबर्स क्या होता है, पहले ये मैं पैराग्राफ मार्क रिमूव कर देता हूँ। ठीक, लेआउट पे आता हूँ, लाइन नंबर्स। लाइन नंबर्स में अभी नन सेट है यहाँ पे कॉन्टिन्यूस मैं सेलेक्ट करता हूँ। ठीक, अब देखिए मैंने, क्योंकि सेक्शन यहाँ पे क्रिएटेड है, इसलिए क्या हुआ, जो भी इस पैराग्राफ में लाइंस हैं, जितनी भी लाइंस हैं उनके आगे नंबरिंग हो जाती है। ठीक है, चाहे वो ब्लैंक लाइन हो, चाहे उसके अंदर कुछ लिखा हो। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ, नंबरिंग स्टार्ट हो गई। आपको अगर ऐसा कुछ यूज़ है नंबरिंग करने का, कोई चीज़ आपको शो करनी है एज ए नंबरिंग, तो आप यहाँ पर लाइन नंबर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें है रीस्टार्ट ईच पेज। सपोज आपके पेज डॉक्यूमेंट में बहुत सारे पेजेस हैं। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक फॉर्मूला लगा के फिर से थोड़ा सा कंटेंट बढ़ा लेता हूँ। यहाँ पर लिख दिया 25। ठीक, अब देखिए कॉन्टिन्यूशन में हमारे ये चले जा रहा है। ठीक, यहाँ पे नंबरिंग हो रही है, राइट। अभी मैं यहाँ पे आके इसकी मार्जिन बढ़ा देता हूँ। ठीक, ये क्या हुआ, नंबरिंग हमारी कॉन्टिन्यूशन में चल रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या किया था, कॉन्टिन्यूशन वाला, कॉन्टिन्यूस वाला ऑप्शन चूज़ किया था। अगर मैं यहाँ पे चूज़ करता हूँ, सपोज मैं सेकंड पेज पे था और यहाँ पे मैं चूज़ करता हूँ रीस्टार्ट ईच पेज, हर पेज जैसी पेज चेंज होगा वहाँ पे नंबरिंग भी रीस्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे ये मेरा फर्स्ट पेज हो रहा है, जैसी पेज चेंज हुआ देखिए यहाँ पे नंबरिंग अगेन चेंज हो गई। ठीक, यहाँ पे नंबरिंग चेंज हो गई। तो इस तरीके से आप नंबरिंग चेंज कर सकते हैं हर पेज के साथ। रीस्टार्ट ईच सेक्शन, आपने क्योंकि यहाँ सेक्शन क्रिएट किया हुआ है तो हर सेक्शन के हिसाब से वो रीस्टार्ट हो जाएगी। जैसे जैसे सेक्शन चेंज होगा वैसे वैसे हमारी नंबरिंग चेंज होगी। ठीक, ये भी चीज़ हम क्लियर करते चल रहे हैं साथ में। ओके, नाउ सरप्रास, दिस इज सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ। इसका मतलब हमारा ये है कि सपोज मैंने इसको सेलेक्ट किया, ओके, इसको मैंने सेलेक्ट किया और मैं चाहता हूं कि यहाँ की नंबरिंग सप्रेस हो जाए। ठीक है, यहाँ की नंबरिंग गायब हो जाए एक तरीके से अगर कहें तो सप्रेस करता हूँ, यहाँ की नंबरिंग रिमूव हो गई है और उसके आगे से वो कंटिन्यू हो गई है। क्लियर है। नाउ दिस इज लाइन नंबरिंग ऑप्शन। इसको देखते हैं, चेकआउट करते हैं क्या है इसमें। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, यहाँ पे हमें कुछ लाइन नंबर वाले ऑप्शन मिल रहे हैं। ठीक है, इस पर हम जाते हैं और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ऐड लाइन नंबर। ठीक है, ये तो लगाया हुआ है हमने, इसको अगर अनटिक करते हैं और ओके करते हैं और यहाँ पे ओके करते हैं तो हमारे क्या हुआ, लाइन नंबरिंग हट गई, राइट। उसके बाद फिर से हम आते हैं यहाँ पे लाइन नंबरिंग ऑप्शन पे, यहाँ पे क्या है, लाइन नंबर अगेन गए, हमने टिक किया और हम चाहते हैं कि नंबरिंग हमारी किस नंबर से स्टार्ट हो वो भी हम यहाँ डिसाइड कर सकते हैं। सपोज हमें चाहिए कि नंबरिंग हमारी 10 से स्टार्ट हो। ठीक है, ओके किया और यहाँ पे क्या है, रीस्टार्ट ईच पेज लगा हुआ है।
अगर हम कॉन्टिन्यूस कर लेते हैं यहाँ पर, और 10 नंबर से हमारा स्टार्ट होता है। ओके किया, ओके किया, तो हमारी जो नंबरिंग स्टार्ट हुई है यहाँ पे देखेंगे आप, तो 10 से स्टार्ट हो रही है और कॉन्टिन्यूशन में चली जा रही है। इज इट क्लियर? अगेन लाइन नंबरिंग ऑप्शन, और देखते हैं इसमें क्या ऑप्शन मिल रहा है हमें। रीस्टार्ट ईच सेक्शन हो रहा है, रीस्टार्ट ईच पेज हो रहा है। आई होप ये मैं क्लियर कर चुका हूँ आप लोगों को, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो मैं इसको कंटिन्यू करके आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट थिंग इज हाइफनेशन। अब मैं हाइफनेशन के बताता हूँ। हाइफनेशन क्या होता है, जैसे कि आप लोग नॉर्मल लैंग्वेज में अगर कहें बात, जब हम लोग कोई कॉपी में कोई चीज़ लिख रहे होते हैं और हमारा राइट हैंड साइड पे जब कंप्लीट होता है वहाँ पे स्पेस नहीं बचती है और वर्ड इनकम्प्लीट था, तो हम लोग उसको एक हाइफन लगा के नेक्स्ट लाइन पे ले आते हैं लिखकर। तो उसी तरीके से इसमें भी है। तो आप देखिएगा यहाँ पर, सपोज मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ ताकि आप इस पर नज़र डाल सकें इतना पैराग्राफ को। जैसे ही मैं यहाँ पर हाइफनेशन पे नन लगा हुआ है, ऑटोमेटिक जैसे ही करते हैं, देखिए यहाँ पे ये पिक्चर जो था यहाँ पे कट हो रहा था थोड़ा सा हमारा डेटा, तो यहाँ उसने हाइफन लगा दिया और इसको नेक्स्ट लाइन पे ले आया। सिमिलरली आप इसको देखेंगे, यहाँ पे गैलरीज थी, कट हो रही थी, उसने हाइफन लगा के नेक्स्ट पेज पे ले आया। इसी तरह से पिक्चर, अगेन जो भी चीज़ें हैं अगर वो कट हो रही हैं तो उसका हाइफन लगा के वो नेक्स्ट लाइन पे ले आएगा। इससे क्या होता है, आपका स्पेस बचता है, राइट। तो ये हमारा हाइफिनेशन था। हाइफिनेशन ऑप्शन में क्या हमें मिल रहा है वो देख लेते हैं। ऑटोमेटिकली हाइफिनेट द डॉक्यूमेंट, अगर ये टिक लगा रहेगा तो ऑटोमेटिकली वो हाइफिनेशन लगा देगा, ठीक है। और यहाँ पे लिमिट कॉन्जिक्यूटिव -2, कितने कॉन्टिन्यूशन में आप हाइफन यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, कितने भी लग सकते हैं, और आप इसको डिसाइड भी कर सकते हैं अपने मैनुअली भी कितने लगाना चाहते हैं, राइट। तो आई होप कि मैंने ये आपको पेज सेटअप वाला जो भी टैब है क्लियर करा होगा। और चलते चलते मैं आपको एक प्रिंट वाला भी ऑप्शन बता देता हूँ। प्रिंटिंग करने के बेसिकली हमें मालूम तो होता है कैसे प्रिंट करना है, जिसका शॉर्टकट होता है Ctrl+P। अगर मैं Ctrl+P प्रेस करता हूँ तो सीधे ये प्रिंट प्रीव्यू पे मुझे ले जाएगा, और यहाँ से हम लोग को इसको अगर प्रिंट करना है तो हम लोग यहाँ पे प्रिंटर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हमें एज ए PDF सेव करना है तो हम लोग एज ए PDF, प्रिंट टू PDF वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं। जहाँ पे कितने पेजेस हमें प्रिंट करने हैं, किस रेंज प्रिंट की, मतलब जो भी कितने पेजेस हैं उसमें से कौन सा पेज हमें प्रिंट करना है वो हम लोग डिसाइड करते हैं। सपोज फर्स्ट पेज हमें करना है या फर्स्ट से लेके 5th तक करना है, तो वी विल यूज लाइक दिस। देन उसके बाद हमें मिलता है कि किस ओरिएंटेशन में करना है, लैंडस्केप है, ओरिएंटेशन है, ठीक है। और यहाँ पे जो ऑप्शन मिला था प्रिंट वन साइड, अगर हमें खाली वन साइड ही प्रिंट करना है पेज का तो वो ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं हम। यहाँ पे कौन सा पेज रहेगा प्रिंटिंग के लिए, मार्जिन क्या रहेगी, 1 पेज पर शीट रहेगा, ठीक है, या 2 पेजेस पर शीट भी कर सकते हैं। सपोज आप अगर छोटा छोटा कुछ निकलवाना चाहते हैं, पेज को सेव करना चाहते हैं, तो आप उसको 2 पेजेस पर शीट भी कर सकते हैं। जब प्रिंट करेंगे तो वो 2 पेज का डेटा एक ही पेज पे आ जाएगा आपका। देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस प्रिंट, और कितनी कॉपीज आपको निकालनी है वो यहाँ डिसाइड करेंगे आप। ओके, आई होप और उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो भी चीज़ डिस्कस करी आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, और आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे इनोवेटिव एंड एक्सप्लोर न्यू थिंग्स। टिल देन टेक केयर, बाय।